मॉर्निंग 10th क्लास। इससे प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट की थी। अब आज हम एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट करेंगे। और उससे पहले हमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती क्या है उसके बारे में जानना होगा। परिमेय संख्या क्या होती है? अपनी p/q की फॉर्म में होती है। कौन सी? p/q की फॉर्म में जितनी भी संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती है? परिमेय संख्या। जहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। q क्या होता है? ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि और ये p और q है, p और q कैसे होने चाहिए? सह अभाज्य संख्याएं। क्या होनी चाहिए? सह अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्या मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होती है। अभाज्य संख्याएं जो कि खुद की टेबल में आती हो और एक की टेबल में आती हो और किसी की भी टेबल में ना आता हो। जैसे कि अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 है सिर्फ खुद की टेबल में आता है और एक की टेबल में आता है तो, और अदर किसी की भी टेबल में 2 नहीं आता है। इसी प्रकार से 3 भी है, 3 भी खुद की टेबल में आता है और एक की टेबल में आता है। इसी प्रकार से 3 के बाद 4 छोड़ा, क्योंकि 4 है जो 2 के पाड़े में भी आता है और खुद के पाड़े में तो आता ही है, 2 के पाड़े में भी आता है, इसलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं होगी। 5 हो जाएगी, 5 के बाद 6 नहीं होगी, 6 क्योंकि 2 के पाड़े में भी आता है, 3 के पाड़े में भी आता है। उसके बाद 7 हो जाएगी, ऐसे आगे चलती रहेगी। और इसके बाद सह, यहाँ पर सह का मीनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये सह अभाज्य संख्या होती क्या है? सह अभाज्य संख्याएं, सह लगने से क्या हो गया? ये एक पेयर होगा दो संख्याओं का। दोनों संख्याओं में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। जैसे कि 4 और 3 क्या है? सह अभाज्य संख्या है। अब ये देखिए 4 तो अपना अभाज्य संख्या नहीं है, यहाँ पर नहीं आता है 4, लेकिन ये 2 3 के साथ सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे कि 2 और 4 ये अपनी सह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें उभयनिष्ठ क्या है? 2 के पाड़े में 2 भी आता है और 2 के पाड़े में 4 भी आता है। उभयनिष्ठ इसमें क्या हो गया? 2। इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 × 2, तो इसमें उभयनिष्ठ क्या हो गया? 2। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, इसलिए ये अपनी क्या है? सह अभाज्य संख्या नहीं है। इसके और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि 5 और 6। 6 तो अपनी अभाज्य संख्या में नहीं आता, लेकिन ये 5 के साथ सह अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। तो यहाँ पर जो p और q इसी प्रकार से होने चाहिए कि उनमें दोनों में उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। p व q में कोई उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन नहीं होना चाहिए। उभयनिष्ठ संख्या नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मैं इसके एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे कि परिमेय संख्या 2/3, 2/3 हो गई, और 5/7। जैसे कि ये 5 मैंने 6 बताया था, 5 और 6 बताया था कि ये सहभाज्य संख्या है, तो इसे भी ले सकते हैं। ठीक है। अब एक जो परिमेय संख्या नहीं है, मतलब उभयनिष्ठ हो जाता है, वो वाला केस मैं बताती हूँ। जैसे कि ये वाला कट रहा है ना, ये तो ये एक प्रॉपर परिमेय संख्या तो नहीं है, क्योंकि 2 के पाड़े से कट रहा है। ये दोनों में कॉमन है 2, इसलिए ये क्या है? इसके अंतर्गत नहीं आती है। कैसे होना चाहिए? इसमें उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। ठीक है। 2, इसे 2 × 1 लिख सकते हैं। 1 तो उभयनिष्ठ होगा, लेकिन 1 के अलावा और कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या में। ठीक है, कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे कि इसमें 2/4 में कॉमन था, 2 ऊपर भी है, 2 × 2 करेंगे तो 2, दोनों में कॉमन है, 1 2 तो कॉमन है ही, उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। तो अपनी परिमेय संख्या कौन सी होगी? p/q की फॉर्म में होगी और नीचे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये भी अपनी परिमेय संख्या नहीं है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। और दोनों में क्या है? ऊपर और जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब अपना अंश और हर होता है, दोनों में उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। तो अपनी कौन सी होती है? वो परिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्या है रूट वाली होती है।
रूट पी बोल लो। अभी पी कैसे है अपना, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या, जैसे कि √2 जिसके टुकड़े और ना हो, जैसे ये 2 3 5 7 अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो ये और कॉमा 3 5 7 सारी अभाज्य रूट के अंदर संख्या आ जाती है, ये सारी अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कि आप बोलोगे कि ये रूट के अंदर 4 हैं, तो ये अपनी अपरिमेय संख्या नहीं, ये परिमेय अपनी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या में नहीं आता ना। अब इसे क्या है, रूट के अंदर मैं 2 × 2 लिख सकती हूँ, 2 को, और क्यों नहीं है मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, और इसका वर्गमूल निकालते हैं तो पेयर बन के तो ये 2 हो जाएगा। अब मतलब √4 है जो कि 2 के बराबर है, तो तो ये अपनी अपरिमेय संख्या तो नहीं हो सकती। अपरिमेय संख्या वही होगी जो रूट के अंदर हो, और अभाज्य संख्या होनी चाहिए रूट के अंदर जिसके और टुकड़े ना हो सके, ठीक है, वो सिर्फ खुद के टेबल में आता हो और एक के टेबल में आता है, वही अपरिमेय संख्या होगी। अब इससे रिलेटेड कुछ एक थ्योरम है, उस पर इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन एक थ्योरम है, उसको देखते हुए आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये देखिए इसके मैं उसको स्टेटमेंट ओनली आपको ध्यान में रखना है, और इसका प्रूफ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। देखिए आपकी प्रमेय है ये 36 पेज नंबर पे प्रमेय है 2.3। इसमें लिखा हुआ है कि मान लीजिए, क्या लिखा हुआ है इसमें, मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मैंने आपको पहले ही बता दी, अभाज्य संख्या है, और A क्या है, एक धनात्मक मतलब पॉजिटिव है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। पूर्णांक संख्या एक नंबर लाइन पे होती है, 0 होता है यहाँ पर माइनस वाली होती है टर्म, और यहाँ पर प्लस वाली होती है, तो ये प्लस की बात कर रहा है, ये A कैसा है अपना प्लस का है। तो ये बोलता है यदि P है जो A² को विभाजित करता है, P क्या है, A² को विभाजित कर रहा है, तो P A को भी विभाजित करेगा। अब मैं इसको एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ। अब देखिए यहाँ पर अपनी P क्या है, P कैसी संख्या, उसने अभाज्य संख्या बोली है, अभाज्य संख्या। अब एग्जाम्पल अभाज्य संख्या बहुत सारी है, मैं P ले लेती हूँ, माना कि P मैं लेती हूँ 3 ले लेती हूँ, ठीक है। P क्या लिया मैंने, 3 ले लिया। अब है कि 3 लेने के बाद क्या बोल रहा है, अपना A² को विभाजित करता है। A में ले लेती हूँ, A बराबर 6 ले लेती हूँ, ठीक है। अब ये बोल रहा है P A² को विभाजित करता है, मतलब 3 6² को विभाजित करता है, विभाजित करता है मतलब, और 6² क्या होता है, 6 6 36, मतलब मैं इसको इससे भाग दूंगी तो ये 3 के पाड़े में एक बार आता है, और ये 3 1 और 2 मतलब 12 बार चले जाएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है अगर 3 है जो 6² को विभाजित करता है, तो 3 है 6 को भी विभाजित करेगा, 6 को भी विभाजित करेगा। करेगा ही वो तो, ठीक है, करेगा ना। बस ये कंडीशन कि अपना P क्या है, वो एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और ये A है अपना पॉजिटिव संख्या होनी चाहिए, प्लस की, मतलब नेगेटिव नहीं लेनी है अपने को, ठीक है, प्लस की ही लेनी है। तो अगर ये A² को विभाजित कर रहा है, अभी हो गया ना, A² को विभाजित कर रहा है, तो वो A को भी विभाजित करेगा। देखिए 6/3 2 आ जाएगा, पूरा पूरा भाग जा रहा है, ठीक है। तो ये थ्योरम को आपको ध्यान में रखना है कि अगर P है जो A² को विभाजित करता है, तो P A को भी विभाजित करेगा। इससे रिलेटेड है, जो क्वेश्चन में ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगी ये दोनों लाइन, ठीक है। अगर P है A² को विभाजित कर रहा है, तो P A को भी विभाजित करेगा। अब इसे एक उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल ही एग्जाम में आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। अभी अपनी एक प्रमेय है 2.4 अपनी प्रमेय है, प्रमाणित कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अभी अपरिमेय संख्या तो है, लेकिन इसे प्रूफ करना है अपने को, क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है।
अब इसके लिए आपको वो वाली थ्योरम जो मैंने आपको बताई थी, पी है जो ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा, उसको ध्यान में रख के इसका यूज इस प्रमेय में होगा। अब है इससे सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले कौन सी विधि का यूज करना होगा? विरोधाभास, कंट्राडिक्शन है इंग्लिश में बोलते हैं, विरोधाभास विधि से। विरोधाभास से क्या है? विरोधाभास क्या होती है? विरोध करना, अगेंस्ट किसी के। अब ये बोल रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि ये एक √2 है, एक अपरिमेय संख्या है, तो आप उल्टा मान के चलो। तो आप क्या मान के चलेंगे? माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ये विरोध है, विरोध कर रहे हैं हम कि ये जो आप बोल रहे हो गलत है। ये विरोधाभास विधि होती है। एक परिमेय संख्या है, ठीक है। उल्टा मान के चल लिया हमने कि जो सिद्ध करना है उसका अपोजिट मान लिया हमने कि वो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को मैंने बताया था आपको P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ कि √2 है जो अगर परिमेय संख्या है तो इसे A/B बोल सकते हैं, P/Q की फॉर्म में, या A/B बोल लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं वो। तो A/B है, जहाँ पर कॉमा सेमीकोलन B इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर B क्या है अपना 0 के बराबर नहीं है। और दूसरी और बात, इम्पॉर्टेंट बात है, जहाँ पर A व B कैसे है? सह अभाज्य संख्या है, ये बताना ज़रूरी है अगर परिमेय संख्या की बात करते हैं तो। सह अभाज्य संख्या है मतलब उसमें अर्थात A व B में कोई उभयनिष्ठ कोई गुणनखंड नहीं है। मैंने बताया था गुणनखंड क्या होता है, इसके टुकड़े करेंगे। अगर 2 है, 4 है तो इसको 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, और 4/2, और 2 × 1, तो ऊपर भी 2 आ गया, नीचे भी 2 आ गया, तो कोई उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या के अंदर। इन दोनों में कुछ उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है। अगर अगर 2 करते हैं, तो ये 2 नहीं होना चाहिए, इसमें उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। ये आपको पहले ही मैं क्लियर कर चुकी हूँ सह अभाज्य संख्या को, ठीक है। अब क्या करना है? वज्रगुणा आपने किया होगा, वज्रगुणा। तो इस वज्रगुणा से क्या हुआ कि √2 और ये B = A हो गया। वज्रगुणा से B A से गुणा हो गया। अब ये रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों पक्षों में क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया, रूट को हटाने के लिए क्या है, ठीक है। तो ये √2 × √2 क्या, इतना पूरा 2 हो जाएगा ये, और ये B² हो जाएगा, और ये A² हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया? ये √2 × √2 क्या होता है? देखिए √2 × √2 क्या होता है? बराबर 2 होता है, ठीक है ना। इसलिए इसे क्या लिखा है? स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है स्क्वायर, तो इससे 2 लिख दिया, और B का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये अपनी एक फर्स्ट इक्वेशन हो गई कि A² किसके बराबर है? 2B² के, ठीक है। अब करना क्या है? अब क्या बोल रहे हैं कि 2B², आगे 2 है ना। अगर मैं इस संख्या को 2 से भाग दूंगी तो 2 से 2 कट जाएगा, मतलब ये 2 से विभाजित है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? ये 2 से विभाजित है। अगर मैं इसे नीचे 2 लगाती हूँ, 2 से भाग देती हूँ, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, मतलब ये 2 ये संख्या है वो 2 से विभाजित है। कौन? 2B² 2 से विभाजित है। अब इससे विभाजित है तो इम्प्लाइज का साइन होता है। इसके बाद अगर ये ऐसा है और ये 2B² किसके बराबर है? A² के, तो इसकी जगह मैं क्या लिख रही हूँ? A²।
तो ए स्क्वायर भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित, क्योंकि ये 2b स्क्वायर के बराबर है। ये लिखो, ये बराबर का साइन है ना, तो ये लिखो, ये लिखो, तो ये अगर 2b स्क्वायर 2 से विभाजित तो ए स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा। अब अपनी क्या थ्योरम थी, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2 से विभाजित है, ठीक है। इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2a स्क्वायर से विभाजित है, ठीक है। ये अपना p हो गया, ये a स्क्वायर हो गया। तब क्या हो जाएगा अपना, फिर 2 क्या होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2a स्क्वायर से भी विभाजित होगा। ये अपनी थ्योरम है, जो प्रमेय है हमने की थी वो वाली है। ये सिंपल क्वेश्चन है, बस पहली बार कर रही हूँ, इसलिए मैं एक चीज पॉइंट टू पॉइंट बता के कर रही हूँ, छोटे छोटे स्टेप। अब अगर 2a स्क्वायर विभाजित करता है, 2 को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब क्या होगा इसके अंदर, अगर 2a को विभाजित कर रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है, इस प्रकार हम नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। अगर a स्क्वायर 2 a है जो 2 से विभाजित, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये a इक्वल टू 2c है। 2c मतलब 2 का गुणज है, तभी तो 2 से विभाजित है ये। जैसे कि पहले वाला जो ये था, जैसे कि ये 2b स्क्वायर था, ठीक है, वो 2 से विभाजित था, क्यों, क्योंकि उसमें 2 गुणा था, तभी तो वो पूरा 2 से पूरा भाग जा रहा था, अगर मैं भाग दे रही थी। देखिए 2b स्क्वायर है, इसमें 2 था, तभी तो मैंने इसको बोला कि 2 से विभाजित है, 2 से 2 कट जाएगा। अब इसी प्रकार से मैं बोल रही हूँ कि a है वो 2 से विभाजित आया है ना अपने, या अपन ने क्या बोला कि 2 है, a को विभाजित करता है, 2 a से विभाजित है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें ये कोई ना कोई ऐसी 2 भी गुणज में होगी जिससे 2 से भाग देने पर पूरा भाग जा रहा होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि a बराबर 2c है, मतलब 2 का गुणज है ये। जहाँ पर जब भी कोई नया एलिमेंट लेते हैं तो वहाँ एक्सप्लेन करते हैं कि c है या जो भी है क्या है। c क्या क्या, एक पूर्णांक है। नया टर्म लिया इसलिए उसे बताना है कि ये है क्या, एक पूर्णांक है, ठीक है। अब दोनों साइड क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देंगे, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा 2c स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। लिखने की आवश्यकता है कि अपने आप अंडरस्टूड हो रहा है कि यहाँ पर स्क्वायर किया है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब ये a स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 4c स्क्वायर के, ठीक है। और इससे पहले वाली जो इक्वेशन थी अपनी, याद आया हो तो देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने ली थी कि a स्क्वायर 2b स्क्वायर के बराबर भी था, तो ये अपनी सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपना 2b स्क्वायर, ये रहा, a स्क्वायर किसके बराबर था, 2b स्क्वायर के, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 2b इज इक्वल टू, और यहाँ ये भी a स्क्वायर के बराबर है, तो ये 4c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये भी a स्क्वायर के बराबर है और ये भी a स्क्वायर के बराबर है, इसलिए दोनों को बराबर रख दिया। अब ये है b स्क्वायर बराबर 2 है, वज्रगुणा से नीचे आ गया, 2 के पाड़े से कट गया ये 2 बार, तो b स्क्वायर कितना है अपना, 2c स्क्वायर आ गया। क्या है अपना b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर आ गया। अब क्या हुआ, इसका मतलब ये देखिए क्या, 2 का गुणज है, 2c स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, ठीक है, क्योंकि ये 2 का गुणज आ गया ना, मतलब ये 2 से विभाजित है। और ये 2c स्क्वायर है वो भी b स्क्वायर के बराबर है, तो हम इसकी जगह b स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर 2 से विभाजित है, क्योंकि दोनों बराबर है ना। अब क्या होगा, अगर b स्क्वायर 2 से विभाजित है तो b भी 2 से विभाजित होगा, b 2 से विभाजित होगा, वही थ्योरम से, प्रमेय से, ठीक है, रीजन लिख दिया मैंने प्रमेय से। अब हुआ क्या है, अपने इससे पहले वाले जो स्टेप था आपको याद हो
मैं इसको इक्वेशन ए नाम दे देती हूँ। यहाँ क्या बोला था, 2a से विभाजित है, और यहाँ बोला है कि ये है जो b है 2 से विभाजित है, ठीक है ना। मतलब ये वाला देख लीजिए, क्या 2 से भी a और b दोनों 2 से विभाजित हो रहे हैं, तो ये इक्वेशन b ले लेती हूँ। फ्रॉम इक्वेशन a एंड b, a व b में, या फिर आप एक्स्ट्रा में और लिख सकते हैं, a और b दोनों 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। मतलब a व b में 2 उभयनिष्ठ हो गया, जो कि उभयनिष्ठ तो होना ही नहीं चाहिए था अपना, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। तो a और b के उभयनिष्ठ तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जो कि एक विरोधाभास है, विरोधाभास है। इसलिए क्या होगा, अपनी जो √2 थी एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूफ हो गया, HP हैंस प्रूव्ड। अब हुआ क्या है, इसमें फिर से बता देती हूँ मैं। ये थोड़े एक एक स्टेप बताया इसलिए थोड़ा लॉन्ग हो गया है। एक बार आप 1-2 बार इसे करेंगे, देखेंगे और इसे हाथों से प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। बस आपको छोटे छोटे जो वर्ड्स है उस पर फोकस करना है। इसमें करा क्या है, फिर से मैं बता देती हूँ। √2 को क्या है, इसके अपोजिट मान लिया कि वो एक परिमेय संख्या है, लेकिन सिद्ध करना है अपरिमेय, तो उसके उल्टा ले लिया अपन ने, इसके अपोजिट ले लिया। तो √2 को क्या बोल दिया कि a/b के बराबर है, और b इज नॉट इक्वल टू 0, और a और b कैसे है, सहभाज्य संख्या है, जिसमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। और लास्ट में क्या हो गया, 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया अपने को, तो तब तो हम इसे परिमेय संख्या नहीं बोल सकते ना, तो ये अपरिमेय हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। उसे क्या किया, वज्र गुणा किया, दोनों साइड रूट हटाने के लिए मैंने दोनों साइड के कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ये एक स्टेप ऐड किया है मैंने, आप चाहो तो ऐड करो या ना करो, ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 2b² इज इक्वल टू a²। अब ये क्या है, 2 का गुणा से, मतलब ये 2 से विभाजित है, और ये 2 से विभाजित है, तो ये तो इसके बराबर है, मतलब a² भी 2 से विभाजित है। अभी प्रमेय से हो गया कि a² 2 से विभाजित है, तो क्या हो जाएगा, ab क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, या 2 a को विभाजित करता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या लिखा मैंने कि ये 2 से विभाजित है, मतलब ये a है वो 2 का कोई ना कोई गुणज है, किसी भी संख्या का गुणज होगा तभी से 2 से विभाजित हो रहा है, तो इसे 2c लिख दिया। अब दोनों साइड क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर क्यों किया है, वो इस चीज़ के लिए क्योंकि यहाँ पर a² का मान हमें मालूम है, इसलिए दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब ये 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c²। अब क्या किया है, ये a² भी इसके बराबर है और a² 2b² के बराबर है, दोनों को बराबर रख दिया, ये दोनों बराबर हो जाएंगे और 2 नीचे जाएगा तो कट के b² बराबर 2c² हो जाएगा। अभी 2 का गुणाज है c², तो 2c² 2 से विभाजित है, तो ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा, और प्रमेय से क्या हो जाएगा, b भी 2 से विभाजित हो जाएगा। अब a और b दोनों 2 से विभाजित है और दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 मिल गया, तो विरोधाभास हो गया। इसलिए विरोधाभास से क्या हो जाएगा, फिर हमें कह सकते हैं इसलिए कि √2 है जो एक अपरिमेय संख्या है। अब इसी प्रकार से आपके √3 भी प्रूफ करने का है, वो भी आपके एग्जाम में आ सकता है, और √5 भी है। हमें मालूम है कि वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो वो आपके होमवर्क क्वेश्चन है, वो आपको सॉल्व करना है। अब इसके बाद आपका एक एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, इससे अभी तो मैंने थ्योरम ली है, अब एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, इसे आप अपने हाथों से करोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। अभी आपका एक एग्जाम्पल उदाहरण दे रखा है कि सिद्ध कीजिए, पेज नंबर 39 पर है ये आपके। सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब आपने पहले ही तो प्रमेय है आपकी, अब क्लियर हो गया कि जितनी भी अभाज्य संख्या होती है रूट के अंदर वो सारी क्या संख्या होती है, अपनी अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन अब इस साथ में क्या है, साथ भी गुणा है, इसलिए इसे
ये प्रमेय नहीं है, अपनी सिद्ध करना है अपने को। बस अपने को यहाँ पता है कि √5 अब अपरिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन 7 के साथ गुणा होने के बाद भी अपरिमेय संख्या है या नहीं, यह सिद्ध करना है। अब उल्टा मान के चलेंगे, वही माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अब क्या है, इसलिए इससे क्या मान सकते हैं, प्रमेय थोड़ी लंबी थी, ये सिंपल है, छोटा सा है। a/b के मान सकते हैं। अगर परिमेय संख्या मान रहे हैं तो इस संख्या को क्या मान लेंगे, a/b, जहाँ पर b इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और जहाँ पर ये एक और बताना पड़ेगा कि a व b में b है जो सहअभाज्य संख्या है, इतना लिख दीजिए, काफ़ी है। अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अब क्या है, अपने को क्या है, एक हिंट है इसमें कि √5 है, वो अपने को मालूम है अपरिमेय संख्या है, इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं √5 को तो यहीं पे रहने देती हूँ। क्या कर रही हूँ मैं, √5 को यहीं रहने दे रही हूँ, 7 को वज्र गुणा से नीचे यहाँ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। √5 को यहीं रखा मैंने क्योंकि इसका यूज़ करना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये, क्योंकि ये उदाहरण है, कोई प्रमेय नहीं है, हमें मालूम है ऑलरेडी कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, a/7b, b 7 है जो वज्र गुणा से b से गुणा हो गया, 7 आ गया, ठीक है। अभी अपनी क्या √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपने को मालूम है, ये थ्योरम है, अपनी प्रमेय है, इसलिए हम कह सकते हैं। और ये क्या हो गई, ये अपनी क्या हो गई, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, दोनों बराबर ही नहीं है, तो ये अपना गलत हो गया। तो हम विरोधाभास से क्या बोल सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या हो गया। अब ये है अपनी परिमेय संख्या, कैसे है वो भी लिखना है, लेकिन क्या लिखेंगे यहाँ पर, 7/b एक परिमेय संख्या है, क्योंकि क्योंकि a व b a, b व 7 ये सब क्या है, क्या हो जाएंगे, ये अपने सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। परिमेय संख्या की डेफिनेशन यही है ना कि जो ऊपर और नीचे ये होते हैं, ऐसा लिख सकते हैं आप, चूँकि a व 7b ये दोनों हैं सहअभाज्य संख्या हैं। तो आपको पहले बताना भी पड़ेगा कि ये परिमेय संख्या कैसे हुई, क्योंकि a और 7b इन दोनों, ये दोनों क्या है, एक ये क्या है, एक सहअभाज्य संख्या, क्योंकि दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, 7 इसमें है लेकिन 7 इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये सहअभाज्य संख्या है अपनी, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या हो गई अपनी, ये तो अपनी अपरिमेय संख्या है और ये अपनी परिमेय संख्या आ गई, और दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन था, यहाँ इक्वल टू का साइन लगाया, लेकिन परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं है। कैसे बराबर हो सकती है, दोनों संख्याएं तो अलग अलग होती है। अब यहाँ पर भी परिमेय आता तो बराबर होती, ये तो अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, तो ये बराबर नहीं है, इसलिए मैंने एक कट लगाया, ठीक है। विरोधाभास हो गया, जो हम इसे परिमेय संख्या मान रहे थे इसका मतलब वो गलत है, इसलिए क्या बोल सकते हैं हम, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, HP हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ये हैंस प्रूव्ड हो गया। अब इसी प्रकार से आपके ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, और इसके बाकी के और भी क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जैसे कि ये आपके क्वेश्चन है, कौन सा, एग्जाम्पल सेकंड वाला। देखिए इसे मैं इसमें बुक में बता देती हूँ थोड़ा।
इसके अंदर देखिए √5 अपना हिंट है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो मैंने इसे इस √5 को सेपरेट करना है। हमें क्या करना है, इसे √5 को सेपरेट करना है। पहले तो इस दोनों को कर लिया, a/b के बराबर लिख दिया, और ये भी लिखना ज़रूरी कि b इज़ नॉट इक्वल टू 0 और a और b एक पूर्णांक सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब ये √5 को अलग से निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को हटाओ। 3 अगर इस समीकरण में अगर ये प्लस का है तो वहाँ जाता है तो माइनस का हो जाता है। ठीक है, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेना आता है ना, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 1 लगा दो। ठीक है, इसका एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा, इसे देखिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ। अगर ये एलसीएम लेंगे इसका तो 2√5 क्या है अपना a/b -3 एक स्टेप अपना। ठीक है, अभी इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं है 1, इसमें एलसीएम तो अपना b आ जाएगा। इसको नीचे वाली संख्या से भाग देंगे तो अपना क्या हो जाएगा 1, उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a को 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a या माइनस का साइन है माइनस, इसको इससे भाग देंगे b आएगा, b को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 3b, तो अपना क्या आ गया, ये √2√5 किसके बराबर है, इसके बराबर है। अब अपने को क्या है, अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में इसी में लिख रही हूँ, √5 निकालना है अपने को, √5 निकालना है, और 2 है वज्र गुणा से, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा b से, तो क्या हो जाएगा -3b/2b। अभी अपनी क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये पूरी a और b में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये लिख सकते हो आप, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, और बराबर ये परिमेय। इन शॉर्ट बताया मैंने, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, विरोधाभास से ये भी क्या हो जाएगी, अपनी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। बाकी के मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगी और सॉल्व करवा दूंगी क्वेश्चन। बाकी के आपके 2.3 एक्सरसाइज में कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, फर्स्ट वाला, और बाकी के इसी से मेथड से करने हैं। बाकी का नेक्स्ट क्लास में करते हैं।